हमारे देश में विचित्र विचित्र काम होते हैं, विचित्र विचित्र चीज़ें होती हैं। जैसे कोई एक आंदोलन होगा, वो दिखेगा किसी और के लिए, होगा किसी और के लिए, फ़ायदा किसी और का, खुश कोई और होगा। जैसे जब प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी का मामला आया तो गडकरी जी अपना खुश हो गए कि चलो ठीक है यार, कुछ दिनों के लिए अब वो E20 से मेरा पीछा छूटा, अब लोग मेरा पीछा छोड़ेंगे और चंपत राय जी के पीछे पड़ेंगे। क्योंकि गडकरी जी का अगर देखा जाए तो उनका जो मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, उसका E20 से कोई लेना देना है नहीं। कितना एथेनॉल मिलाया जाएगा ये तय करता है नीति आयोग और कृषि मंत्रालय। तो इन दोनों में गडकरी जी नहीं है, ना नीति आयोग में है ना कृषि मंत्रालय में है। और परिवहन मंत्रालय का काम इतना है कि वो केवल जो अपने ऑटो मेकर्स हैं उनको ये बताया कि भाई अब हम इतना परसेंट मिलाने जा रहे हैं, तो आप ऐसी कंप्लाइंट इंजन बनाएं, ऐसी गाड़ी बनाएं जो 20% पर या 30-40 जितना भी हम मिला रहे हैं उसके साथ गाड़ी अच्छे से चल सके, गाड़ी खराब ना हो। लेकिन गडकरी जी की आदत क्या है, उनको तो उड़ते तीर पकड़ने हैं। वो उछल उछल के, आपने कभी देखा नहीं होगा शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्रालय में, वो कभी भाषण दे रहे हो कि E20 E30 ऐसा कुछ मिलाया जाएगा, या नीति आयोग का कोई आदमी दे रहा हो। लेकिन गडकरी जी जहां भी जाएंगे, मैंने ये कर दिया, मैंने इतने प्लांट बना दिए, मैंने वो कर दिया, अब हम E20 पर जा रहे हैं, अब हम 30 पर जा रहे हैं। उनको उछल उछल के उड़ते तीर लेने की आदत है। तो पूरे देश को ये लगा कि यार यही वो आदमी है जो ये सारे जो है रायता फैला रहा है। अब फिर गडकरी जी में बात आने लगी, तो जैसे ही प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी वाला मुद्दा आया तो गडकरी जी को थोड़ा सांस मिला और बात आ गई चंपत राय पे। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर ये आंदोलन शुरू हो गया CJP वाला। तो फिर चंपत राय जी ने चैन की सांस लिया, चलो यार ठीक है, कोई कहीं और तो लोगों का मन लगा, अब मुझे शांति रहेगी, जो मामला चलता रहेगा पीछे धीरे धीरे कुछ ना कुछ सेटल कर लेंगे। और लेकिन यह है कि रोज़ रोज़ जो वीडियो बन रहे थे कि भाई चलो ठीक है, मान लिया कि चंपत राय जी ने चोरी नहीं की, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी थी, वो लोग तो तुम्हारे रखे हुए थे, वो ड्राइवर तो तुम्हारा था, तुमको पता कैसे नहीं चला, तुमने पुलिस में क्यों नहीं FIR कराई, ये सब सवाल उनसे पूछे जा रहे थे। तो लेकिन जैसे ही आंदोलन हुआ तो गडकरी, वो चंपत राय जी का मुद्दा चला गया, तो दो लोग खुश हो गए, गडकरी जी भी और चंपत राय जी भी। अब उसके बाद और भी विचित्र विचित्र चीज़ें हमारे देश में होती हैं। पटना वगैरह में आंदोलन हुए तो जैसे लोग कहते हैं ना कि नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, थोड़ा बहुत, मतलब पढ़ा लिखा भले ही बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन कॉमन सेंस जरूर होना चाहिए। बिहार के ये एक बड़े नेताजी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, शायद 8वां 9वां 10वां सब किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये जितने भी छात्र हैं इन सबको हम पेंशन देंगे। कुछ भी बोल दो, क्या जा रहा है, देना दिवाना किसका। और जो एक उत्तर प्रदेश वाले हैं हमारे, वो कह रहे हैं कि पिछले सालों में जब से ये BJP आई है और जितने भी लोगों को पैर में गोली मारी, कहीं भी गोली मारी, इन सब निरपराध निर्दोष लोगों को, जिन पुलिस वालों ने इनको तंग किया, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि उनमें से एक भी, जिनके पैर में गोली लगी, हाफ एनकाउंटर हुआ, कुछ भी हुआ, उनमें से एक भी आज तक कोर्ट नहीं गए ये कहने कि जज साहब हम तो निर्दोष थे, हमारे पैर में क्यों गोली मारी। उनमें से कोई नहीं गया, रिकॉर्ड है यूपी में, जैसे जितने बुलडोजर चले उनमें से कोई नहीं गया, लेकिन उनके बिहाफ पर कोई और ही जाते हैं अपनी राजनीति चमकाने। ये वैसे ही वो जैसे रोडी वगैरह के आते थे ना कि नहीं तुझे पता नहीं तू है, तो वैसे ही यहाँ भी होते हैं लोग, नहीं तू निर्दोष है, तुझे पता नहीं है, तुझे जानबूझ के फंसाया गया है। तो ऐसे विचित्र विचित्र कांड हमारे देश में होते हैं। इसके लिए भाई ये बात मैं बिल्कुल आप सबकी एग्री करूंगा, नेता पढ़ा लिखा भले ना हो लेकिन कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो फिर ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी कि खलीफा हटाए गए तुर्की में, तुर्की के लोगों ने हटाए, और आंदोलन हो रहा है हमारे देश में जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। चलता रहता है, एंजॉय करो आप भी।